स्टूडेंट्स, आज हम BEGA 182 के सेकेंड ब्लॉक का सेकेंड चैप्टर कवर करेंगे, मेकिंग इंक्वायरीज एंड आस्किंग क्वेश्चंस। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। इसके टॉपिक्स जो हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन, इंक्वायरीज, अटेंशन एंड लिसनिंग। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव्स की देखें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके कि पोलाइटनेस फॉर्मूले कैसे यूज़ किए जाते हैं जब भी आप कोई इंक्वायरी करते हो या फिर कोई क्वेश्चन आस्क करते हो, एंड जब आप कोई चीज़ समझने की कोशिश करते हो, जब आप कोई चीज़ को नहीं समझ पाते हो कोई भी कन्वर्सेशन में, तो उसके लिए जो आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो वो किस तरीके से चाहते हो, वो किस तरीके से आप देते हो, एंड कैसे आप रेस्पोंडेंट को थैंक कहते हो आपने जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की है उसके लिए। तो सबसे पहले देखें इंट्रोडक्शन के लिए, तो वो है कि हम अपने पूरे एवरीडे लाइफ में या फिर बोला जाए पूरे दिन में हम बहुत बार ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए जाते हैं या फिर बहुत बार ऐसे इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं जिसके हमें ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, हम दिन भर घर में आप छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन ले लो, इंक्वायरीज ले लो, आप इवन मम्मी से भी पूछते होंगे घर में, मम्मी क्या बना है, ठीक है, खाने में क्या बना है। अपनी बहन से पूछते हो कि यार तू क्या कर रही है, फिर मुझे कुछ दे, मतलब इंक्वायरीज हर जगह है ना। हम अपनी पूरी एवरीडे लाइफ में हम घर से लेकर के एक ऑफिस वर्क तक, एक वर्किंग प्लेस तक, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हर जगह पे हमें इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ ही जाती है। ओके, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम दूसरों से लेते हैं अपने एवरीडे टास्क के लिए, हर काम के लिए, कोई भी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए। एक अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन लेने का जो तरीका होता है या फिर बोला जाए क्वेश्चन करने का तरीका, हम इसमें जानेंगे। ठीक है, जो भी कर्ट और अब्रुप्ट वेज होती है ना कोई भी क्वेश्चन करने के, वो इंसान को नहीं करने चाहिए। वो कैसे नहीं करनी चाहिए किसी इंडिविजुअल को, वो भी देखेंगे। एंड हम किस तरीके से सामने वाले से रिस्पॉन्स ले सकते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए, अपने इंक्वायरीज के लिए, हम वो भी जानेंगे। जो पोलाइटनेस की जो वेज है, जो भी हम पोलाइटनेस यूज़ करते हैं अपनी बातों में, अपनी इंक्वायरीज में, अपनी क्वेश्चंस में, अपने कम्युनिकेशन में, वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हिंदी लैंग्वेज को लो तो आप बहुत ही अच्छे से पोलाइटनेस वे क्या यूज़ कर सकते हो, कृपया, ठीक है ना, आप, हम, ये। आप इंग्लिश में लोगे तो प्लीज़, प्लीज़, ये सब यूज़ कर सकते हो आप। स्पेनिश, बहुत सारी लैंग्वेज है, आप बहुत सारी लैंग्वेज को देख सकते हो। ठीक है, तो सबका जो वे है एक्सप्रेसिंग पोलाइटनेस का वो डिफरेंट होता है। इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं पोलाइटनेस इंट्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चंस में। ओके, बहुत बार क्या होता है जब हम किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो या तो सामने वाला थोड़ा सा ऑफेंसिव फील कर लेता है या फिर वो चीज़ें समझ नहीं पाता। बहुत बार ऐसा होता है ना। फॉर एग्जांपल, आपको किसी से कुछ हेल्प चाहिए तो आप उसे अगर डायरेक्ट बोलोगे तो हो सकता है वो ना करे, हो सकता है थोड़ा सा बहाना बनाए, हो सकता है उसके मन में यह सोचे कि यार ये मेरे से काम बोल रहा है, मैं तो नहीं करने वाला, जाने दे इसे। या फिर अगर आप उसी चीज़ को एक पोलाइटनेस वे में, एक पोलाइट वे में, एक फ्रेंडली वे में बोलोगे तो शायद हो सकता है कि वो आपका काम करते हैं। तो जो क्वेश्चंस करने के तरीके होते हैं, जो इंक्वायरीज करने के तरीके होते हैं, वो डिफरेंट होता है। आप जितना पोलाइटनेस यूज़ करोगे उतना अच्छा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बार रूड बिहेव प्रेजेंट कर देता है। हम इस यूनिट में समझेंगे कि कैसे हम एक पीस ऑफ कन्वर्सेशन में हम पोलाइटनेस यूज़ कर सकते हैं इंक्वायरीज करते समय। ओके, अब देखते हैं इंक्वायरीज आखिर है क्या। आप इंक्वायरीज हर जगह करते हो, हर जगह मतलब हर जगह। आप टेलीफोन, सॉरी, आज तो भाई फ़ोन का ज़माना है, आजकल स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड, तो आप फ़ोन करते हो किसी फ्रेंड को तो आप पूछते हो ना कि भाई कहाँ है, कैसा, या फिर छोड़ो ये सबको भी, आप किसी को फ़ोन करो, आप श्योर नहीं हो कि वो नंबर सही लगेगा। आपके पास किसी फ्रेंड का नंबर है, बहुत टाइम हो गया, उसके बाद आप फ़ोन कर रहे हो तो आप थोड़ा से अनश्योर हो कि शायद वो कॉल लग ही जाए। एंड आप कॉल करके क्या बोलोगे कि यार ये मेरा फ्रेंड बोल रहा है, या फिर जो फ्रेंड का नाम होगा वो बोलोगे डायरेक्टली ना। बट हो सकता है सामने वाला नहीं हो आपका फ्रेंड, सामने वाला आपको मतलब आपका रॉन्ग नंबर लग गया हो, तो वहाँ भी आप इंक्वायरी करते हो। वो बंदा भी इंक्वायरी करता है कि आपसे, आप कहाँ से बोल रहे हो, आप कौन हो, किससे बात करनी है। आप भी इंक्वायरी करते हो, यार मुझे इसी से बात करनी है, आप कौन हो, ये कहाँ लग गया, होता है ना। तो हम इंक्वायरी से घिरे। ये तो भाई आपकी फ़ोन की दिनों हो गई। अगर आप अदर जगह देखो, अब स्कूल कॉलेजेस में, मैम क्या मुझे ये काम मिल सकता है, मैम क्या मैं ये चीज़ पढ़ सकता हूँ, मतलब हर जगह हर जगह हर जगह इंक्वायरीज, हर जगह बढ़ी। आप हर जगह इंक्वायरीज करते हो, ठीक है, डिफरेंट प्रोसीजर्स से, डिफरेंट इवेंट्स में, डिफरेंट सर्विस के लिए। ओके, हर जगह के लिए। तो इसमें बहुत सारे तरीके के इंक्वायरीज हम देखते हैं जो कि क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला है पर्सनल इंक्वायरीज। पर्सनल इंक्वायरीज क्या है, बहुत बार क्या होता है हम खुद के लिए या फिर खुद से कोई इंक्वायरी करते हैं चीज़ें जानने के लिए,
ठीक है ना, हम कोई चीज़ को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पीस ऑफ कन्वर्सेशन है जिसमें एक विजिटर और एक ओल्ड मैन आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जहाँ पे जो विजिटर है वो इंक्वायरी कर रहा है। ठीक है, उससे शायद लग रहा है कि ये कैप्टन हैगबर्ट है, बट वो फिर भी एक बार कंफर्म होना चाहता है। तो वो बोलता है क्या है, यू मस्ट बी कैप्टन हैगबर्ट। यस आई एम, यू हैव बीन वेटिंग फॉर योर सन, आई बिलीव माई सन हैरी ही इज कमिंग होम टुमारो। तो वो जो विजिटर है वो बोलता है आप शायद कैप्टन हैगबर्ट है, या फिर आप ज़रूर कैप्टन हैगबर्ट है। तो कैप्टन हैगबर्ट बोलते हैं हाँ मैं हूँ, तो आप शायद अपने बेटे का इंतज़ार करें, मुझे ऐसा लगता है। तो कैप्टन हैगबर्ट बोलता है कि मेरा बेटा हाँ वो कल आने वाला है। ओके, तो किस तरीके से एक इंक्वायरी की गई, कितना पोलाइटनेस वे यूज़ किया गया। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन करने की जगह जो विजिटर था वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन किया एक पोलाइटनेस वे में। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो सकता था, आर यू कैप्टन हैगबर्ट। हम सीधे बोलते ना कि क्या तुम कैप्टन हैगबर्ट हो, बट उसने क्या किया, आप ज़रूर कैप्टन हैगबर्ट हो। उसने कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन को एक इनडायरेक्ट वे में एक पोलाइट वे में यूज़ कर लिया, एंड उसका रिस्पॉन्स भी उसे तुरंत मिल गया। ओके, और दूसरे क्वेश्चन में भी उसने डायरेक्टली ना पूछ करके इनडायरेक्टली उस स्टेटमेंट को पूछा, एंड साथ में एक टैग लगा दिया आई बिलीव का। आप शायद अपने बेटे का इंतजार कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो कितने, अगर उसी जगह पे वो जो विजिटर है वो ये बोलता आप क्या अपने बेटे का इंतजार कर रहे हो, तो शायद इतना अच्छा आंसर नहीं मिलता, या हो सकता है कि वो कैप्टन हैगबर्ट बोलता हाँ, इतना सा ही बोल के ख़त्म कर देता। बट यहाँ पे उसने बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्टिवली उसका यूज़ किया, इफेक्टिवली उसे बोला, इफेक्टिवली इंक्वायरी किया उस चीज़ के लिए, तो उसे अच्छा रिप्लाई भी मिल गया। ओके, अगर हम दूसरे कॉन्वर्सेशन में जाए जहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, जैसे कि तुम कहाँ बिजी हो, किस चीज़ में बिजी हो, तो जो हस्बैंड होता है वो बोलता है कि भाई मैं जिक्सॉ पजल कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसकी वाइफ बोलती है ओह तुम पजल्स ही खेलते रहो, मूवी देखने चले क्या इसके अलावा, या फिर इसके बदला। तो यहाँ पे देखो, घर में तो हम डायरेक्ट वे का यूज़ करते हैं, हमें कुछ भी काम हो, कुछ भी करना हो इनफॉर्मली, तो हम डायरेक्ट वे का यूज़ करते हैं। यहाँ भी सेम हस्बैंड वाइफ के बीच में डायरेक्ट वे का यूज़ किया गया है। हम जब भी डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं उसमें WH वर्ड्स आते हैं, जैसे कि वॉट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। अगर हम इस तरीके के क्वेश्चंस देखें इंक्वायरीज में, तो वो कैसे होंगे, जैसे कि वॉट से इंक्वायरी हो सकती है, वॉट आर यू डूइंग, वेयर से वेयर आर यू गोइंग, व्हेन से व्हेन डिड दिस हैपन, व्हाई आर यू यूजिंग कैमरा, हाउ यू गॉट हर्ट। तो ऐसी बहुत सारी इंक्वायरीज होती है जो कि हम डायरेक्टली यूज करते हैं। ओके, ये बेसिक फॉर्म है क्वेश्चंस करने का, लेकिन हम हर समय ये बेसिक फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते क्वेश्चंस के लिए। हमें एक सुटेबल मोड, सुटेबल टोन यूज़ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर्स। जो बात कर रहे हैं, जिसके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, उसको देख करके कैसा सराउंडिंग्स है, कैसा सर्कमस्टेंसेस है, हमें सब चीज़ देख करके अपने क्वेश्चंस को, अपने इंक्वायरीज को अच्छे तरीके से ढालना पड़ता है। ओके, अगर हम देखें, ठीक है, तो हम कभी भी अगर अपने फ्रेंड से बात करते हैं या फिर नॉर्मल केसेस से बात करते हो, तो हम ऐसे बोलते हैं ना तुम्हारा नाम क्या है। बट अगर आप किसी वर्किंग प्लेस पे जाओगे, आप स्कूल में जाओगे, स्कूल में भी रिसेप्शन होता है, ठीक है, आप होटल में गए, कहीं भी गए, एक्स्ट्रा जगह में जहाँ भी आप छोड़ के जा रहे हो कहीं भी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई भी रिसेप्शनिस्ट है वो कैसे पूछेगी, कुड आई नो योर नेम प्लीज़, आपका नाम जान सकती हो क्या हमें। या फिर कोई भी वर्किंग प्लेस पे आप मीटिंग में गए हैं, वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस किया जाएगा आपसे, मे आई नो योर नेम प्लीज, आपका नाम जान सकते हो क्या। ठीक है, तो ये सारा एक पोलाइट वे है। हम नाम पूछने के लिए भी कई बार डायरेक्ट वे का यूज़ नहीं करते कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, बट हम यहाँ पे इनडायरेक्टली एंड पोलाइट वे का यूज़ करते हैं अच्छे तरीके से, जैसे कि कुड आई नो योर नेम प्लीज, मे आई नो योर नेम प्लीज, योर नेम प्लीज, एक राइस टोन के साथ। ओके, नाउ अगर हम देखें तो एक और टर्म हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है जहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं एंड उसने पहली बार नाम बता दिया है एंड हम भूल गए हैं, तो हम फिर से उससे नाम पूछने के लिए ऐसे बोल सकते हैं ना, आई एम अफ्रेड आई डिडंट गेट योर नेम। हाँ, मैं डर गया हूँ, शायद मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ। तो वो सामने वाला बंदा आपको फिर से अपना नाम बता देगा। तो ये सारे तरीके होते हैं आप कैसे एक पोलाइट वे में आप इंक्वायरीज क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हो किसी कलीग्स के साथ एंड आपको जानना है कि एक्चुअली वो काम कहाँ करता है, या फिर वो पहले बता दिया है आप उस चीज़ को भूल गए, तो आप ऐसे बोल सकते हो, डिड यू से यू आर वर्किंग इन, क्या तुमने बताया कि तुम कहाँ काम करते हो। ओके, तो ये सारे
तरीके, अगर देखिए हम टेलीफोन इंक्वायरीज, तो टेलीफोन इंक्वायरीज में भी रिसीविंग अ कॉल हो गया आपका, मेकिंग अ कॉल हो गया आपका, आइडेंटिफाइंग द कॉलर एंड बैड मैनर्स ऑन द टेलीफोन। ये 4 अलग अलग टर्म्स हैं जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। जैसे कि रिसीविंग अ कॉल, आप जब कॉल रिसीव करते हो तो आप वहाँ पे किस तरीके का साउंड देते हो, आप वहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करते हो खुद को। जैसे कि मैंने भी बहुत बार ऐसी मूवीज़ में देखी है, ठीक है, मूवीज़ क्या, एक टीवी एपिसोड देता है सारा भाई वर्सेस सारा भाई, उसमें जब भी कॉल आता है तो उसमें जो भी फैमिली मेम्बर होते हैं कॉल उठा करके सीधे ही बोलते हैं हेलो सारा भाई रेसिडेंस। या फिर आप कई बार ऐसी मूवीज़ में देखे होंगे, या फिर आप किसी कंपनी जॉब में जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे जब कॉल आता है तो लोग फ़ोन उठा करके सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं, जैसे कि मैं ही आइडेंटिफाई करता हूँ, हेलो हाँ यश हियर, ओके यश, या फिर यश स्पीकिंग, ओके। तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। आपको कॉल लगा है, आप फ़ोन उठा करके अपने आप को पहले आइडेंटिफाई करोगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे जयराम, जयराम को कॉल आया है, जयराम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है, जयराम हियर, या फिर जयराम स्पीकिंग, या फिर जयराम। एंड सेकेंड में क्या है, यहाँ पे मिस्टर शौर्य अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हेलो मिस्टर शौर्यज रेसिडेंस, ओके। तो ये सारा एक तरीका होता है जब आप कॉल को उठाते हो एंड अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो। कई बार क्या होता है, एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से आपको कॉल को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि मान लो आप किसी वर्किंग प्लेस पे हो, किसी बिजनेस वाली जगह में, या फिर किसी बिजनेस में आपको कोई कॉल आ गया है ना, आप उसको कैसे बोलोगे, गुड मॉर्निंग इंडियन ट्रैवल ब्यूरो, मे आई हेल्प यू। या फिर अगर आप किसी कंपनी में, किसी सेक्टर में कहीं भी कॉल लगा रहे हो तो वहाँ पे ऐसे बोला जाएगा, गुड मॉर्निंग इंडियन ट्रैवल ब्यूरो, मे आई हेल्प यू, या फिर गुड मॉर्निंग दिस एंड दिस, मे आई हेल्प यू, कुड आई गेट योर नेम, ये सब, ओके। तो ये सारा तरीका होता है अपने आप को आइडेंटिफाई करने का। यहाँ पे उस कंपनी वाले ने अपने आप को भी आइडेंटिफाई कर दिया, इंडियन ट्रैवल ब्यूरो, एंड उसने एक अलग सी चीज़ टैग चिपकाए, जैसे कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, या फिर मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप देखो तो अगर आप फ़ोन पे, अगर आप अपने मोबाइल सिम कंपनी में कॉल करते हो, आपको कोई वहाँ पे क्वारीज डालनी होती है, आपको वहाँ पे कोई भी शिकायत देनी होती है, तो वहाँ पे कॉल उठाया क्या बोलता है, हेलो मैं वोडाफोन से बात कर रहा हूँ, एयरटेल से बात कर रहा हूँ, क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, होता है ना। ये तो नॉर्मली सब करते हैं, ये एग्जाम्पल मेरे को लगता है बेस्ट होगा ये चीज़ समझाने के लिए, ओके। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो खुद को जब भी आप कोई कॉल उठाते हो, ओके। देखा जाए तो कई बार कैसे होता है कि ऑटोमेटेड मैसेज होता है, ओके, जहाँ पे म्यूजिक लगी होती है, जैसे कि म्यूजिक के साथ, सॉरी, ओके, जैसे कि थैंक यू फॉर कॉलिंग ग्लोबल कंसल्टेंट्स, आवर ऑपरेटर विल बी विथ यू इन अ मिनट, प्लीज़ वेट, जैसे कि ये हो गया, ओके। अगर अलग तरीके से देखा जाए तो आप फ़ोन करते हो अपने नेटवर्क, सॉरी कंपनी सिम वाले को फ़ोन करते हो, आपको कोई शिकायत दर्ज होती है ना, वहाँ बोलता है ना प्रेस स्टार, हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाए, इंग्लिश में बात करने के लिए 2 दबाए। वो एक ऑटोमेटेड मैसेज होता है जब भी आपको किसी को वो रेगुलर मैसेज देना होता है, ओके। तो ये सारे तरीके से मैसेज दिया जाता है। अगर आप देखें तो एक और तरीके का होता है, जैसे कि द पर्सनल काउंटर पार्ट ऑफ सच ए मैसेज इन द आंसरिंग मशीन, आंसरिंग मशीन के द्वारा जो आपको मैसेज मिला है, ओके। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, गीता नाम की लड़की है, वो थोड़ी बिजी है, तो वो अपने फ्रेंड को एक आंसरिंग मशीन के थ्रू मैसेज कर दिया, जैसे कि हाय आई एम गीता, थैंक यू फॉर कॉलिंग, आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू यू राइट नाउ, बट इफ यू वुड लाइक टू लीव अ मैसेज प्लीज डू सो आफ्टर यू हियर अ बीप, ओके। तो इस तरीके का जो मैसेज होता है, या फिर इस तरीके का जो भी इंक्वायरी या फिर आइडेंटिफाइंग वाला पार्ट होता है, नॉर्मली जो बहुत बिजी होते हैं, है ना, बिग बिजनेसमैन वगैरह या फिर बिग कंपनी में काम करने वगैरह, जो थोड़ा बिजी होते हैं, जो सबका कॉल उठा नहीं सकते, सबका कॉल का आंसर नहीं दे सकते, रिप्लाई नहीं दे सकते, वो इस तरीके का यूज़ करते हैं। कहने का सेंस बस इतना सा है कि आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कॉल पे, या फिर आप जिस जगह पे हो, आप जिस जगह में काम कर रहे हो, उस कंपनी के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर हम सेकंड देखिए, मेकिंग अ कॉल, अब आप कॉल कैसे करोगे किसी को भी, ओके। जैसे कि हम किसी को कॉल करते हैं तो हम पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है सामने वाला बंदा अपने आप को आइडेंटिफाई करना नहीं चाहता है, वो थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहता है, एंड वो चाहता है कि पहले हम ही आइडेंटिफाई करें खुद को। तो इस तरीके से कैसे होता है, अगर आप कभी रॉन्ग नंबर लगा देते हो तो आप क्या बोलते हो, सबसे पहले हेलो यार, या फिर जिसको लगाने वाले होते हैं आप उसका नाम लेते हो, फिर बताते हो कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, अब तो याद आ गया, होता है ना। आप अपने आप को भी आइडेंटिफाई करते हो ताकि आपको थोड़ा सा तो क्लू मिल जाए कि शायद नंबर सही जगह लगा है। ऐसा होता है, जैसे कि अगर मैं ही कहीं पे कॉल लगा रहा हूँ किसी के पास भी, या फिर अपने फ्रेंड के घर पे ही लगा रहा हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा, हेलो अर्जुन
मैं ऐसा बोलूँगा, या फिर अर्जुन नहीं होगा, उसके कोई भी फैमिली मेम्बर उठाएंगे तो बोलेंगे ना कि हाँ भाई मैं अर्जुन नहीं है जो भी। तो इस तरीके का होता है। अगर आप यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू जाओ तो क्या यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हेलो इज दैट 27765434 प्लीज, मे आई टॉक टू मिस्टर मधुकर। क्या ये 27765434 है क्या? मैं मिस्टर मधुकर से बात करना चाहता हूँ। इसने कॉल लगाई है, ये मिस्टर मधुकर से बात करना चाहता है, ये अपने से अपने बात को आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्या है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक पर्सन किसी को कॉल कर रहा है, अपने आप को आइडेंटिफाई भी कर रहा है एंड बता भी रहा है कि वो कॉल किस काम से किया है। जैसे कि यहाँ पे है, हाय गीता, दिस इज प्रकाश, आई एम हियर इन पुणे फॉर अ डे एंड डॉट डॉट डॉट, उसके आगे और भी बहुत बात होगी। नेक्स्ट देखे तो, हेलो मे आई स्पीक टू मिस्टर अनिल शौर्य प्लीज, आई एम कॉलिंग फ्रॉम जयपुर, माय नेम इज रविंदर। क्या मैं मिस्टर अनिल शौर्य से बात कर सकता हूँ? मैं जयपुर से हूँ, मेरा नाम रविंदर है। और भी कुछ मैसेज होगा तो उसने ये भी दिया होगा। जैसे कि नेक्स्ट में देखे, गुड मॉर्निंग, आई एम मधुकर, कुड यू लेट मी नो द फेयर टू, है ना, मैं मधुकर हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ? ओके, या फिर नेक्स्ट और एग्जांपल देखें तो, गुड मॉर्निंग, आई एम अ रेगुलर कस्टमर ऑफ योर बैंक एंड आई हैव अ प्रॉब्लम विथ माई स्टेटमेंट। मैं आपके बैंक का रेगुलर कस्टमर हूँ। यहाँ पे वो बंदा अपने आप को आइडेंटिफाई भी कर रहा है, अपना काम भी बता रहा है कि मुझे एक प्रॉब्लम है अपने स्टेटमेंट के साथ। ओके, तो मुझे उसके थ्रू बात करनी है। ओके, तो इस तरीके से आप एक कॉल कर सकते हो, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपने पर्पस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कॉल करने का। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाइंग द कॉलर। इसी के अंदर है, टेलीफोन इंक्वायरीज के अंदर ही है आइडेंटिफाइंग द कॉलर। आप कॉलर को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जैसे कि आप किसी को कॉल किए, ओके, सामने वाला बंदा भी सोचेगा ना, अगर आप अपनी बात को नहीं बता रहे हो या फिर अपना नाम नहीं बता रहे हो तो वो भी सोचेगा ना कि भाई कैसे इसको पहचाने। तो वो क्या क्या यूज़ कर सकता है फॉर्मल वे, जैसे कि मे आई नो हु आई एम स्पीकिंग टू, क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? कुड यू रिपीट योर नेम प्लीज़, क्या आप अपना नाम रिपीट कर सकते हैं? मे आई नो हु इज़ कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूँ किसने कॉल किया है? डिड यू से यू आर स्पीकिंग फ्रॉम चेन्नई, क्या आपने बोला आप चेन्नई से बात कर रहे हो? ओके, तो इस तरीके का डिफरेंट वेज है, पोलाइट वेज है जिसमें आप इंक्वायरीज कर सकते हो कॉलर को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए तो वहाँ पे कैसा है, जैसे कि आपको कोई कॉल किया है, ठीक है, किसी से बात करने के लिए, एंड वो बंदा अभी प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे उसको? जैसे कि आई एम सॉरी, मिस्टर जयराम इज आउट ऑफ द टाउन दिस वीक, वुड यू लाइक मी टू गिव यू हिज सेल फोन नंबर। ओके, जो मिस्टर जयराम है वो भाई अभी बाहर है, क्या मैं आपको उनका सेल नंबर दे दूं? क्या आप कोई मैसेज छोड़ना चाहते हो उनके लिए? या फिर, आई एम सॉरी, मिस्टर जयराम इज इन मीटिंग राइट नाउ, वुड यू लाइक टू कॉल अगेन आफ्टर 1 PM। मिस्टर जयराम अभी मीटिंग में है, क्या आप 1 बजे के बाद कॉल कर लोगे? तो ऐसे डिफरेंट वेज हैं, पोलाइट वेज है, जिसमें अगर बंदा अवेलेबल नहीं है जिसे आप बात करना चाह रहे हो तो आप मैसेज छोड़ सकते हो या फिर अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, या फिर आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि भाई वो तो बंदा अभी प्रेजेंट नहीं है, आप जो भी बताना चाहते हो मुझे बता दो, मैं उसे बता दूंगा। ओके, नाउ अब देखते हैं कुछ बैड मैनर्स ऑन द टेलीफोन्स पे या फिर फ़ोन कॉल्स पे जो बैड मैनर्स होते हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो भाई कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं फ़ोन को रिसीव करने में, कॉल को रिसीव करने में या फिर कॉल करने में, जैसे कि फेलिंग टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ, एक दूसरे को पहचानने से इनकार करना। रॉन्ग नंबर में तो अब अक्सर होता है, खैर रॉन्ग नंबर इसीलिए होता है क्योंकि अब एक दूसरे को जान नहीं पाते। ओके, दूसरा क्या है, कभी कभी होता है कि हम उस राइट नंबर के लिए, जो नंबर हमारे पास है, हम जिससे बात करना चाहते हैं हम उसके लिए श्योर नहीं होते हैं एंड कॉल करके इंसिस्ट करते कि भाई सही जगह कॉल लगा है, आप प्लीज़ बात करो। तो ऐसा होता है ना, आपको अपने फ्रेंड से बात करना है एंड नंबर में कुछ मिस्टेक होने के कारण वो किसी और जगह लग गया, बट आप श्योर हो कि नहीं भाई नंबर सही जगह लगा, आप मुझे अपने फ्रेंड से बात कराओ। तो ऐसे बहुत सारे वेज होते हैं, कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है वैसे, ये रॉन्ग नंबर पे अलग बात है। ओके, तो ये सारे बैड मैनर्स है। और बैड मैनर्स देखें तो जैसे कि अजब तरीके से बात करना, अनक्लियरली बात करना, मुंह में पान रख करके, मुंह में खाना रख करके, पानी पीते हुए, या फिर डिफरेंट जगह पे जहाँ पे बहुत शोरगुल हो रहा है, या फिर नेक्स्ट देखिए स्पीकिंग अननेसेसरी लाउडली, बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करना। फ़ोन को ऐसा बनाया ही गया है ताकि आपकी धीरे सी आवाज़ भी सामने वाले तक पहुंच जाए, बट कई लोग होते हैं ना एकदम ज़ोर ज़ोर से बात करें। मेरे साथ भी ऐसा स्टोरी हुआ था, मैं ट्रेन में जा रहा था एंड सब सो रहे थे, रात का टाइम था, किसी बंदे का कॉल आया, वो इतने ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था कि सबकी नींद खराब हो गई। कितना ऑकवर्ड सिचुएशन आता है इस समय। ओके, तो नाउ अब देखते हैं कॉन्डोलेंस, ये क्या होता है। कभी भी कोई भी होता है ना, आजकल के डेट में तो भाई किसी का भी डेथ हो जाता है, डेथ रेट धीरे धीरे बढ़ रही है। ओके, कहीं भी आपने सुना होगा टीवीज में एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रेन के नीचे आ गया, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, सब
निपट रहे। ओके, तो कई बार होता है ना, हमें संतावना देने की ज़रूरत पड़ती है। हम कई बार अपने फ्रेंड को, कलीग को कॉल करते हैं उन्हें संतावना देने के लिए। होता है ना, कई कई बार हमारे रिलेटिव क्या, हमारे फ्रेंड क्या, हमारे नेबर्स क्या, या फिर हम जिन्हें जानते हैं उनके यहाँ कोई भी ऐसा अजीब सा ब्रेवमेंट वाला सिचुएशन हो जाता है, एक पर्सन की मौत हो जाती है, तो हम कई बार कॉन्डोलेंस देने के लिए कॉल करते हैं। तो हम उस समय कैसे बात करेंगे उस इंसान से, क्योंकि भाई बात करना तो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, इंक्वायरी लेना भी ज़रूरी हो जाता है, क्या क्या आखिर हुआ कैसे, ये है ना, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब भी तो बात करना ज़रूरी हो जाता है। तो हम उस समय कैसे बात करेंगे, कैसे बातों को कॉन्डोलेंस के फॉर्म में, एक संतावना के फॉर्म में हम बात करेंगे एंड इंक्वायरीज भी कर लेंगे। जैसे कि इस सिचुएशन में हुआ है, एक बंदे के पापा की डेथ हो गई है एंड जो उसकी क्लासमेट है श्रद्धा, वो उससे बात कर रही है एंड इंक्वायरीज भी ले रही है एंड उसे संतावना भी दे रही है। जैसे कि श्रद्धा बोलती है विपिन को, एक्सट्रीमली सॉरी विपिन, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ पेनफुल इट मस्ट बी, है ना, मैं बहुत सॉरी हूँ, मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ कि कितना दर्द भरा है ये, ठीक है, एंड आई हर्ड इट वॉज ऑल टू सडन, ये बहुत जल्दी जल्दी हो गया। ओके, तो विपिन रिप्लाई देता है, येस ही वॉज सो एक्टिव, ही गोन टू वर्क दैट डे, आई जस्ट कांट बिलीव ही इज इन देयर। ठीक है, वो बहुत ही एक्टिव थे, मेरे पापा बहुत ही एक्टिव थे, वो काम पे डेली जाते थे, उस दिन भी वो काम पे गए थे एंड मुझे पता ही नहीं चला, अब मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि अब वो हमारे साथ नहीं है। तो श्रद्धा रिप्लाई देती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वॉज इट एट होम, क्या ये घर पे हुआ? तो वो बताता है कि हाँ घर पे हुआ, खाना खाने के बाद थोड़ा सा उन्हें अजीब सा लगने लगा, डिस्कम्फर्ट होने लगा, जब तक हम उसे हॉस्पिटल तक लेके गए तब तक वो ख़त्म हो चुके थे। ओके, तो यहाँ पे श्रद्धा फिर वहाँ पे अपनी बात रखती है कि तुम्हारी माँ तो बहुत परेशान होगी, मतलब भाई वो तो बहुत रो रही होगी, उनकी हालत बहुत ख़राब होगी, इनकॉन्सोलेबल होगी वो तो बोलता है कि हाँ वो ये चीज़ एक्सपेक्ट की थी जब ऐसा कुछ हुआ था। तो एंड उसके बाद श्रद्धा बोलती है ओके ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आऊँगी आज तुम्हारी माँ से मिलने, तुमसे भी मिलने। तो श्रद्धा को वो थैंक बोलते हैं। ठीक है, कितना इफेक्टिवली श्रद्धा ने इंक्वायरी भी कर ली कि उसकी पापा की डेथ कैसी हुई, क्यों हुई, उसकी मम्मी कैसी है, एंड वो विपिन को, अपने फ्रेंड को कॉन्डोलेंस भी दे दी, संतावना भी दे दी। ओके, यहीं पे अगर कोई चीज़ डायरेक्ट किया जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन में होता है कि भाई कैसे होगी उनकी डेथ, है ना, तो हो सकता था विपिन रिप्लाई नहीं देता, या फिर हो सकता था वो थोड़ा अब्रुप्ट वे में रिप्लाई देता कि हो गई ना, चल हटा, जो भी हो सकता है ना, सॉरी ऐसा रिप्लाई तो नहीं देता, बट वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वे में रिप्लाई देता। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर बोला जाए अब्रेसिव वे ऑफ इंक्वायरीज ये चीज़ों को बिगाड़ सकती है। नाउ तो गाइज यहाँ पे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्दी वीडियो में बना दूंगा एंड आप प्लीज़ उसे भी चेक कर लेना। तो गाइज अगर आपको मेरे चैनल का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इफ एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज गेट इन टच विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।